मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मिसेस कौसर विल्सन है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। खुदावंद के फजल से इस मीटिंग में जुड़े हुए मुझे काफी अरसा हो गया है। खुदावंद हर रोज हमें बरकत देता है इस मीटिंग के वसीला से, और रोज खुदावंद हमारी जिंदगी में मौजज़ा करता है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे हाई ग्रेड फीवर था और मुझे जॉइंट्स पेन थी। तो मैंने सिस्टर एलिजबेथ से मीटिंग में कहा कि सिस्टर जी मेरे लिए दुआ करें। तो सिस्टर जी ने उस वक्त भी दुआ की और फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद आप हमारे साथ कॉल पे बात करना। तो मैं और पास्टर साहब जो हैं वो मिलके मुत्तफिक होकर खुदावंद के फजल से आपके लिए दुआ करेंगे। आपका फीवर भी ठीक हो जाएगा और आपकी जॉइंट्स पेन वो भी ठीक हो जाएगी। तो मुझे फीवर था, मैं सो गई और सिस्टर जी ने मुझे कॉल किया। उसके बाद जब मेरा इनसे दोबारा राब्ता हुआ तो भाई काशिफ ने, जो खुदा के खादम हैं, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर मैं दुआ कर रहा हूँ और रूह में मुझे समझ आ रही है या खुदा मुझे आगाही दे रहा है कि खुदावंद आपको छू रहा है। तो मैंने अपने आप को दुआ में ही चेक करना शुरू किया और खुदावंद ने मेरे जॉइंट्स जो अकड़े हुए थे, जो मेरे हाथ बहुत ज्यादा स्वेल्स थे, वो उसी वक्त ठीक होने शुरू हो गए और खुदावंद ने मुझे एट द स्पॉट उसी वक्त छुआ और मुझे मुकम्मल शिफा दी। खुदावंद का शुक्र है। उसके बाद तो मुझे फीवर भी नहीं हुआ और मेरे जॉइंट्स पेन बिल्कुल ठीक हैं। और पास्टर साहब ने दुआ में ये भी बात की कि सिस्टर मैं ईमान की आंखों से इस दुआ को देख रहा हूँ कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी संवर रहे हैं और जो आपके काम अधूरे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो अगले दिन ही मेरा तकरीबन 2 साल से एक बहुत बड़ा काम था जो मेरा नहीं हो रहा था और मैं बड़ी उसके लिए एफर्ट कर रही थी। इंसान होते हुए इंसान अपने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करता है और बहुत ज्यादा मैं एफर्ट कर रही थी कि वो मेरा काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा था। मैं लेटी और खुदावंद के रूह ने मुझे आगाही दी और मैंने वो मसा किया हुआ तेल जो हम इस मीटिंग में दुआ करके मसा करते हैं, वो मसा किया हुआ तेल अपने सर पे भी लगाया और दुआ की कि खुदावंद तू मेरे बोझों को ढलकाने वाला खुदा है। तूने कहा कि अपने बोझ मुझे दे दो, तो मैं तुझे अपना बोझ देती हूँ। और वही तेल जिस बंदे ने मेरा काम करना था, अदील नाम था उसका, उसको भी अपनी आंखों में रखते हुए मैंने उसके ऊपर भी 3 बार पाक बर्रे का लहू लगाया और विद इन सेकंड्स मुझे उसकी कॉल आ गई कि मैडम जो आपका काम रुका हुआ था वो हो गया है। अभी सिर्फ 10 मिनट रहते थे छुट्टी होने में और बैंक बंद होने में, और मैं 10 मिनट में वो मेरे सारा प्रोसीजर खत्म हो गया। और खुदावंद का बड़ा फजल है कि जो जो कुछ हमने मुत्तफिक होकर वो दुआ की थी वो आज भी रंग ला रही है। खुदावंद का फजल है और खुदावंद आप सबको मेरी इस गवाही के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे, क्योंकि मुझे इस गवाही से बहुत बरकत मिली है। यीशु के नाम से आमीन। सिस्टर शाहीन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू एलिज़ाबेथ, थैंक यू सो मच। खुदावंद के नाम को जितना भी हम जलाल दें कम है। तो कभी कभी हम कुछ चीज़ों को सोच भी नहीं रहे होते और खुदावंद ऐसे ऐसे काम कर देता है कि जो हमारी सोच समझ से कहीं बाहर। तो मेरा नेबर है, अरशद नाम है उसका, उसको थी उसके किडनी स्टोन उसका डायग्नोज हुआ था। तो जहाँ वो काम करता है तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप हमें ना अपने घर का ये किराएनामे का पेपर और बिल और ये वो दिखाओ और बताओ कि इतने मेरे बच्चे हैं और मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दिया जाए सर्जरी के लिए। वो बंदे ने बेचारे ने पूरा A to Z सारे काम किए, लेकिन जब वो RGH गया, रावलपिंडी या जनरल हॉस्पिटल पुराना नाम था, अब तो बेनजीर है, तो उन्होंने कहा कि भाई तू फिर भी 2 लाख का अरेंज कर, ये जो है ना ये मतलब मेरा नहीं, हम नहीं कह सकते कि तेरे सारे काम फ्री होंगे। वो बंदा आ गया कि भाई मैं 2 लाख कहाँ से करूँ, गरीब बंदा हूँ। तो आके तो बात कर रहा था, मेरा नेबर है, तो मेरे हस्बैंड से बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो पता नहीं क्यों मुझे ज़हन में आया वो एक कोई पत्ते जो है वो
पत्थर चट उसको कह रहा था, वो कोई ग्राइंड करके सुबह सुबह पीता है और जो भी। तो मेरे जहन में आया कि मैं इसे कहती हूँ, भाई मैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल देती हूँ, तो बड़े ईमान से माँ तूने ये ऑयल लगाना है। वो कैथलिक है, तो मैंने कहा अभी एक चीज है, अगर तो आपको दुआ करनी आती है तो वेल, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखाती हूँ, लेकिन ये रोजरी से काम नहीं चलेगा, आपने बकायदा खुदावंद से दुआ करनी है और ईमान रख के तो इस तरह करके। तो कहता है वो बजमिन थोड़ी दुआ दिए, थोड़ी सी सिखा दो इस तरह करके। तो कहता है उसने ना खैर दुआ करनी शुरू कर दी हुई है पक्का। अब वो हर रोज मुझे नेबर है, सुबह आवाज आ रही हो रही होती, ऊंची ऊंची दुआ कर रहा होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ जिस बात के लिए दुआ कर रहा है मैं इसके साथ मुतफिक होती हूँ, मुझे नहीं पता क्या मांग रहा है, लेकिन इस पर रहम कर, क्योंकि मैंने इसे अनॉइंटिंग ऑयल दिया है। तो मेरी बहनों, ये ऐश वेडनेसडे से मेरे ख्याल एक दिन पहले की बात है, और अभी वो मुझे तकरीबन हर दूसरे दिन बाजी जी पत्थरी गायब हो रही है, खुदा का शुक्र है पत्थरी गायब हो रही है, और खुदावंद का शुक्र है वो उस दिन के बाद, वरना वो दर्द से जो तड़प रहा होता था, खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद उसे और ज्यादा इस्तेमाल करे और वो खुदावंद में बढ़े, और उसकी वो जो दर्द है वो ठीक हो रही है। तो मैंने उसे कहा था अगर तू चाहे तो फिर दोबारा टेस्ट करा, तो कहता है थोड़े दिन और लगा के तो फिर करावांगा। बाकी जो उसका ईमान है, लेकिन उसके खास तौर पे ईमान के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उसके ईमान को बढ़ाए और वो बंदा उसके बाद बिल्कुल ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये थी मेरी गवाही। जी, मेरा नाम रूथ विलियम है। मैं वाकंट से हूँ, पिंडी से आगे टेक्सला के साथ है वाकंट, हम वहाँ पे रहते हैं। मेरी गवाही ये है कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सिस्टर जी से बात की और सारी मीटिंग में मेरे लिए भी दुआ की गई, तो अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। इसी तरह मैं अपने दामाद के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। उनकी किडनी में पत्थरी थी जो कि ब्लैडर में आ चुकी थी, और डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेट के बगैर नहीं निकल सकती। तो मैं वो लाहौर में है, तो मैंने वो तेल जो है वो मैंने जहाँ हम महसूस करते हैं कि जहाँ ब्लैडर है वो मैंने अपने लगाया। और फिर हम पिछले दिनों लाहौर गए हैं, और लाहौर जाने के बाद वो बच्चा हमारे लिए रोटी लेके जब आया, सालन बना हुआ था, तो उसने आके जब यूरिन किया तो वो पत्थरी निकल गई, और उसने कहा कि मामा पापा हम आपके कदम मुबारक हैं, क्योंकि वो पत्थरी जो डॉक्टर कह रहे थे नहीं निकल सकती, वो यूरिन के साथ खुद ही निकल गई है। और खुदावंद की तारीफ़ हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस ग्रुप के साथ शामिल किया है, ताकि हम एक दूसरे के लिए अमान की मजबूती हम में आए और हम हमेशा खुदावंद का शुक्र कर सकें। और खुदावंद का शुक्र है कि वो मेरा दामाद अब बिल्कुल ठीक है, और मैं खुद भी ठीक हूँ। मैं खुदावंद की तारीफ़ करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़ी रहूँ और अपने उसके लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, ताकि रोज़ रोज़ मैं ईमान में बढ़ सकूँ। आमीन। हाँ जी, मैं मार्केट से रावलपिंडी में रहती हूँ। तो गुज़श्ता दिनों मेरे बेटे की काफी तबीयत खराब थी, बुखार चढ़ता रहा, तो अब खुदा उनका शुक्र है काफी बेहतर है। लेकिन कल खुदा ने उनको बहुत बड़े हादसे से बचाया। मेरा बेटा मेरी बेटी को छोड़ने ऑफिस गया है, तो उधर हादसा हो गया। तो खुदावन ने बहुत अपना दाहिना हाथ बढ़ा के मेरे बच्चों को छुआ, बस तब दवाई लगा है टांगों में, जिस्म पे। तो बाकी खुदावन का शुक्र है कि जख्म कोई नहीं आए। बाइक का थोड़ा कुछ नुकसान हुआ है मेरे बेटे का। तो खुदावन का शुक्र है कि मेरी बहनों की दुआओं से, हम सब की दुआओं से मेरे बच्चों को खुदावन ने अपनी हिफाजत में रखा और खैरियत से अपने घर आए मेरे बच्चे। तो रात को फिर इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाने गए हैं, दवाई लेके आए हैं, तो अभी बेहतर है मेरे बच्चे। इतने बेहतर नहीं है, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि बहुत ठीक है। खुदावन ने उनको बहुत बहुत हिफाजत से रखा और खैरियत से अपने घर तक लाया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सविता जाहिद है, मैं रावलपिंडी से हूँ। और मेरे बेटे की गवाही है कि रोज़ ग्रुप में जो प्रेयर होती है हमारी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस मतलब वेट कर रही होती हूँ कि मैं इस प्रेयर में जल्दी से बैठूँ। और मुझे बहुत सालों से इसकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दुआया ग्रुप में ऐसे शामिल हूँ। चर्च में मेरे लिए जाना मुश्किल था 8 बजे रात को, तो खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है। और मेरे बेटे की गवाही है कि बेटा छोटा है, प्रेप में है, तो वो पढ़ता था, तो वो मुझे ज़्यादा तंग कर रहा था, शरारती बहुत है। तो होमवर्क करते हुए मुझे ना तकरीबन 4 से 6 बज जाते थे उसको कराते रहते। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, कल मैंने उसके लिए दुआ की
खुद भी और सिस्टर जी भी प्रे कर रही थी। तो फिर उसको मैंने वो पानी पिलाया, तो उसने वो काम जो वो 2.5 घंटों में करता था, उसने घंटे में मेरे सारा होमवर्क उसने कर लिया। और फिर मुझसे पूछ रहा है, मम्मा कि मैं इधर ताई के घर जाऊं या ना जाऊं, मैंने होमवर्क कर लिया है। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, और उसकी टीचर को भी मैंने ये गवाही दी कि मेरा बेटा जो है वो कह रही है कि अच्छा होमवर्क, अच्छा स्कूल में काम कर रहा है, मतलब लिखना पढ़ना। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि हम अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। तो हैं वो भी क्रिश्चियन, लेकिन वो चुप हो गई, उनका रिस्पॉन्स वो नहीं था। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हर जगह हमें खुदावंद के नाम की ही गवाही देनी चाहिए, और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मेरी दुआ को सुना, हम सब की दुआओं को सुना। खुदा हमारे बच्चों को ऐसे ही फरमा बरदार रखे, आमीन। जी, मैं एलिस यूनस रावलपिंडी से। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, ख़ास करके इस इबादत के लिए। और ये अपनी बहनों की इबादत से इतनी मुझे बरकत मिलती है कि मैं यकीन करें बता नहीं सकती। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ सिस्टर एलिज़ाबेथ के लिए, उनके घराने के लिए, जिनके वसीले से मैं इस ग्रुप में शामिल हुई। और सिस्टर शेरली मुझे मेरा वसीला बनी और वो मुझे इस तरह इस इबादत में लेके आई। सो हर रोज़ जब हम कलाम सुनते हैं, गीत गाते हैं, खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं और गवाहियाँ सुनते हैं खुदा के बड़े बड़े काम जो उसने हमारी ज़िंदगियों में किए और करता रहता है, हम उसके लिए खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद इस मीटिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहा है, अपने नाम को जलाल दे रहा है। और हमारा ईमान है कि ये रोज़ बरोज़ इसी तरह इस इबादत को बरकत पे बरकत देता जाएगा। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरी बड़ी पोती ठीक नहीं थी, रबाब जॉनथन। तो मैंने सिस्टर जी से कहा कि प्लीज़ आप दुआ करें कि आज 4 दिन से वो ठीक नहीं है। तो सिस्टर जी ने कहा कि आप तेल लगाएं। मैंने खुदावंद पे बड़ा ईमान रखते हुए हमने जो मसा किया वह तेल हर वक्त घर में रखा होता है, मैंने उसके लगाया और दुआ भी की, सिस्टर ने, सारी बहनों ने। और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। और उसी दिन मेरा खुदा जानता है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, उसी दिन मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई और खुदा ने उसे मुकम्मल शिफा अता की। तो इसी तरह खुदावंद हमें अपने में और ज़्यादा बढ़ाए, हमारी गलती कोताहियों को माफ़ करे और हमें बस अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करे। सबके लिए बरकत चाहती हूँ, आमीन। सिस्टर शमीम। हालेलुया। सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को मिले। खुदावंद यीशु का नाम जो हमें बख्शा गया है, जब हम उसके नाम से दूसरों के लिए रखना में खड़े होते और शफायत करते हैं, तो हमारा खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारी दुआओं को सुनकर जवाब देता है। सो मैं बहुत खुदावंद की और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैंने दरख्वास्त दी थी एक बेटी तानिया नोएल के लिए, तो उनके बहुत सारे मिसकैरेज हो जाते थे, तो मैंने आप लोगों को नाम लिखवाया। आप लोगों ने यीशु के नाम से उसके लिए दुआ की। तो इस दफ़ा जब वो प्रेग्नेंट हुई तो खुदावंद का शुक्र है, स्टिल जो ब्लेसिंग है वो कायम है। और हम सब का ईमान है कि खुदावंद उसको जिस तरह खुदावंद ने जो ब्लेसिंग दी है वो यीशु के नाम में कायम रहेगी। और अभी तक वो बहुत खुश हैं और उनका भी ईमान है कि ये ब्लेसिंग खुदावंद ने हमें दी है तो ये कायम रहेगी। सो खुदावंद ही है जो कुछ हम खुदावंद से ईमान से मांगते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब हम ईमान रखते हैं तो हम खुदा के जलाल को देखते हैं। सो मेरा ईमान है कि इस गवाही से और इस दरख्वास्त से, शफायत से हम खुदावंद के जलाल को देखेंगे, देख रहे हैं, और सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को मिले। थैंक यू सो मच। सिस्टर मेबल, गॉड ब्लेस यू। इबादी खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदावंद हर रोज हमारी जिंदगी में गवाही को पैदा करता है। कल बेटे की आंख के लिए मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत ज्यादा स्वेल थी और क्योंकि नई क्लासेस शुरू हुई हैं तो मैंने उसे छुट्टी भी नहीं करने दी थी। मैंने कहा ग्लासेस पहनो और स्कूल चले जाओ।
तो खुदावन ने बड़ी अपने करम की नज़र की। जैसे कल दुआ हुई है, मेरा ईमान है कि उसी वक्त उस बच्चे की आंख ठीक हो गई थी। और रात में जब मैं गई हूँ तो वो सोया हुआ था, फिर भी मैंने उसकी जाके आंख को देखा खोल के, तो उसने हल्की सी आंख खोली थी मगर कोई स्वेलिंग नहीं थी। तो खुदावंद ने मेरे दिल में बड़ी शादमानी को डाला कि कल की दुआ से मुझे लग रहा था ये वो कोई दाना सा निकल रहा है जो काफ़ी दिन रहता है, मगर खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो कल की दुआ से उसी वक्त में वो सारी स्वेलिंग जाती रही और वो हील हुआ। खुदा का शुक्र है, वो सुबह भी गया है तो कोई स्वेलिंग कुछ भी नहीं थी, कोई रेडनेस नहीं थी, और वो हंसते मुस्कुराते स्कूल गया है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रही थी और इस बात की मैंने कहा मैं गवाही दूंगी कि खुदावन हमारी दुआओं को हर वक्त सुनता है, नज़दीक होकर सुनता है, और उसने उस सारी दुआ को, दरख्वास्त को, जितनी भी गवाहियाँ आज हुई हैं, खुदावन ने वो कल उसी वक्त सुन के सबको हील किया। खुदावन की शुक्रगुजारी है। जी, मैं मिसेस दिलशाद सफदर बोल रही हूँ। मैं भी इसी तरह से खुदावन के नाम को जलाल के लिए सब कुछ है। मेरे पास मेरी मेट काम करती है तो उसके खामद को हार्ट की तकलीफ है और उसके अपने घुटनों में भी दर्द होती थी। तो मैंने उसे मसा किया हुआ ऑयल जो करते हैं रखा हुआ, तो मैंने कहा अपने बेटे से कहा, मैंने कहा दनान बेटे आंटी को ना बोतल में डाल के ऑयल दे दो। तो लगाते रहे, उसका खामद भी ठीक है और वो मेट भी ठीक है, परवीन उसका नाम है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, सब कुछ हम अपने ईमान से पाते हैं। ये सारा जलाल मेरे खुदावंद के लिए। सिस्टर अजरा, वेलकम सिस्टर जी। हालेलुया। जी सिस्टर, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि सोनू मेरा बड़ा बेटा, उसको खुदावन ने ब्लेस भी किया, लेकिन उसमें लापरवाही, सुस्ती जो भी था, तो मैं नहीं उसको देखती थी कि वो दुआ करता है, लेकिन वो कहता था मामा जी मैं करता हूँ। ठीक है, करता होगा, लेकिन मैं उसको यही कहती थी कि बेटे अब कमरों से बाहर निकलो, क्योंकि गाँव में लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं, गर्मी भी काफ़ी, लाइट भी जाती है, फिर वो देर तक रात को लाइट का इंतज़ार करना, 9-10 बजे उठना, फिर वो क्या है। तो मैं यही हर दूसरे दिन उसको क्या करती थी, सोनू सुबह उठ के खुदा का नाम लिया करो, दिन का आगाज खुदा के नाम से करो, आधा दिन तो सो के गुजार देते हो। तो रात को उसने चरपाइयाँ बाहर निकाली, चलो जी आगे बाहर, ठीक है। और जब मुझे सुबह जाग आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सोनू अंदर परस्तिश कर रहा है, दुआ कर रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुदा बाप तेरा शुक्र है कि आज वो जैसे भी है उसको टाइम पे बेदार हुआ है बाहर, तो खुदा का नाम लेकर दिन का आगाज खुदा के नाम से कर रहा है। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि खुदावन ने मेरी दुआ को सुना, खुदावन ने उसको जगाया और दिन का आगाज उसने खुदा के नाम से किया। मेरी ये गवाही है। आमीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम शिकाना एडविन है और मैं सरगोदा सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपने फादर की टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे फादर को एयर का इन्फेक्शन हुआ, कान का इन्फेक्शन हुआ था, और वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के जो ब्रेन की बोन है, स्कल बोन, वहाँ तक पहुँच गया था। तो इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन में थे वो, और हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। खैर इन शॉर्ट ये हुआ कि हम फाइनली यहाँ पे डॉक्टर के पास गए जब सरगोदा में, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपके ब्रेन को टच कर रहा है, तो इसका ऑपरेट होगा, आप लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाएं। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर का नंबर दिया, उनका सारा रेफरेंस दिया, आप लोग जाएं और वहाँ पे ना ऑपरेट कराना है आपने जाके। तो हम काफ़ी परेशान हुए क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से, कान के इन्फेक्शन की वजह से उनके जो नर्व आ रही थी फेस की तरफ, फेशियल नर्व थी, वो प्रेस हो रही थी और उसकी वजह से उनके फेस की जो सिमेट्री है वो भी ख़राब हो रही थी, मतलब फेस टेढ़ा हो रहा था नीचे से, लिप्स वाली साइड से। तो हम लोग चले गए, हम लोग प्रिपरेशन की हमने कि हम ऑपरेट के लिए ही जा रहे हैं। तकरीबन वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल आप सबके इल्म में होगा कि वो थोड़ा कॉस्टली भी काफ़ी है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका 10 से 12 लाख का जो है वो ख़र्चा सारा आएगा, एक्सपेंसेस आपके इतने ऑलमोस्ट होंगे। हम लोग यहाँ से ऑपरेट की तैयारी करके गए कि हमें वहाँ रहना पड़ जाएगा एंड ऑल दैट।
सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदावन के नाम को मिले। खुदावन ने हर चीज़ हमारे से पहले ही प्लान की हुई थी। हम लोग गए वहाँ पे, डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो आप मेडिसिन से खुदा ने चाहा तो रिकवर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी ये टेस्टिमनी हमारी ज़िंदगी में खुदा ने ये मुआवजा किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने जो इस ग्रुप से बात सीखी है वो 2 बातें थीं। जो जब सिस्टर एलिज़ाबेथ प्रे करती हैं तो वो कहती हैं बड़े ईमान से मांगते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं। तो मैंने सिर्फ ये हम लोगों ने अपनी प्रेयर में रखा। मैंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर एलिज़ाबेथ को भी सेंड की कि इस तरह मेरे फादर के कान में इन्फेक्शन है, तो उन्होंने, डॉक्टर ने ऑपरेट का बोला है। फिर जब हम डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आए तो मैंने दोबारा सिस्टर को कॉल की कि सिस्टर खुदावन ने इतना बड़ा मुआवजा हमारी ज़िंदगियों में किया है। तो शुक्र है खुदावन का इस बात के लिए भी। लेकिन शैतान भी जो है ना वो हमला करने से बाज नहीं आता। एक दफ़ा ये हमें मिला, हमें रिज़ल्ट्स मिले ऐसे। तो ठीक 7 दिन के बाद दोबारा से मेरे फादर को इशू स्टार्ट हुए। वो इस तरह हुए क्योंकि वो डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं। तो हम लोग वैसे ही बैठे थे तो उनकी ना आहिस्ता आहिस्ता ना शुगर ड्रॉप हुई, उनकी पल्स ड्रॉप हो रही थी। और उसके बाद उनकी, मैंने जब सैचुरेशन चेक की, ऑक्सीमीटर लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, तो उनकी सैचुरेशन चेक की तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, यानी कि इन शॉर्ट उनका सांस उखड़ रहा था। तो मैं घर पे थी, मैंने अपनी बहन को कॉल की कि इस तरह हो रहा है। तो खैर वो आई, मेरी बहन छोटी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मायरा, वो आई। उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिकेशन की, लेकिन जब सेट नहीं हुआ तो हम हॉस्पिटल ये लोग ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने, डॉक्टर ने जब इमरजेंसी में उनको एडमिट किया और फिर सारा इन्होंने देखभाल की, तो डॉक्टर ने जब ECG देखी तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो डाइंग ECG है। उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और उनको कहा दिस इज़ डाइंग ECG। तो सांस भी उखड़ रही थी। खैर उन्होंने फ़ौरन ICU में शिफ्ट किया गया। मुझे कॉल आई, क्योंकि मैं घर पे थी, मुझे कॉल आई कि इस तरह हुआ है। तो मैं बहुत रो रही थी और दुआ भी कर रही थी ऊंची आवाज़ में, क्योंकि मेरे पप्पू ने कहा कि शिकायना बस घुटने हो जाएं, दुआ करें, आप जो कुछ कर सकते हैं करें। तो हम लोग, मुझे समझ ना आए मैं क्या मांगूँ, मैंने बस सिर्फ खुदावन से मांगना शुरू किया यही। साथ ही मैंने सिस्टर एलिज़ाबेथ को कॉल की, मैंने कहा सिस्टर जी इस तरह मेरे फादर ICU में। तो मैं रो रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूं। तो सिस्टर जी ने कॉल पिक की, पास्टर साहब ने साथ में प्रेयर की मेरे साथ। मैंने फिर तसल्ली पाई खुदावन के नाम से और मैंने अनॉइंटिंग ऑयल लिया और मैं निकल पड़ी हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ पे जाके ICU के बाहर खड़े होकर मैंने दुआ की और वही अल्फाज दोहराती गई, बड़े ईमान से मांगते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं। और सिस्टर जी ने बहुत दुआ की। हम सब ने मिलकर खुदावन को इतना पुकारा कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह नहीं खुदावन को पुकारा। और मैं फ़र्श पे थी, मुझे ये था कि मैं ऐसे पुकारूंगी कि खुदावन मेरी आवाज़ यहाँ फ़र्श से उधर अर्श तक पहुँचेगी। तो खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावन ने मेरी आवाज़ को सुना, हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया, और खुदावन ने मेरे फादर को ज़िंदगी सेहत दी। ये उससे भी ज़्यादा बड़ी टेस्टिमनी, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी गवाही के लिए खुदावन ने मुझे तैयार किया था, उससे भी ज़्यादा बड़ा मुआवजा किया था खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में। नेक्स्ट डे जब उन्होंने मेरे फादर को डिस्चार्ज किया तो उन्होंने दोबारा मेरी बहन को कहा, बुला के दोबारा आए। उन्होंने ना मेडिकेशन का ये बनती नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहबा ये कल वाली ECG ही नहीं है, ये कल वाली एको ही नहीं है। मतलब जो कल बंदा आया था ये उस तरह की कंडीशन ही नहीं इनकी लग रही। मतलब खुदावन ने उन्हें कैसे डूबते हुए पानी से निकाला है अपना हाथ बढ़ाकर। तो मतलब अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, तब से ही भरा हुआ है जब से ये इतना मुआवजा खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में किया। और सबसे बड़ी इस मुआवजे की ये बात है कि खुदावन ने हमारा जो ईमान है वो और मज़बूत किया है। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं की हैं। सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदावन यीशु मसीह के नाम को मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।